पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी खतरा, ये हम आते हैं ना जब प्रोग्रामों में जाते हैं तो पुलिस वाले डाले ला के सामने खड़े कर देते हैं। हम कहते हैं भाई क्यों खड़े हो? कहते हैं हम आपको सिक्योरिटी देने हैं। मैंने कहा तुम्हारे से ही तो हमें खतरा है, तुम साइड पे होगे तो हमें खतरा कम होगा। पहली बात। दूसरी बात है कि ये घटिया हरकत है, बदनीयत ये है कि कल हमारा एक साथी शहीद कर दिया, पुलिस ने उठाया और उसके बेटे से बयान कराना था, वो बयान नहीं करा सके, उन्होंने बंदा मार दिया। क्या हम मुल्क में क्या निज़ाम इंसाफ ला रहे हैं? और फिर जब कुर्सियां खाली हैं इनकी तो पर्चा करते हैं, उठाते हैं सोशल मीडिया के खिलाफ। तुमने वो तस्वीरें क्यों दिखा दी? मीडिया पर्सन को उठा लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई वो क्या करे? मीडिया वालों को तो काम है जो सच है वो बता दें, खाली कुर्सियां पड़ी हैं तो वो ना दिखाएं। अगर उन्हें दिखा लिया तो वो मुजरिम बन गए। वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया उनके खिलाफ आजकल लगे हुए हैं। और वो कुछ ये भी कहा जाता है कि जी जिसके पास मोबाइल आ गया तो वो डिजिटल मीडिया का मास्टर बन गया। भाई मीडिया है, इसी सोशल मीडिया ने ही तो सारा गंद दिखाया है, इसी ने तो एक्सपोज किया है। आज मुआशरे में अवेयरनेस पैदा किसने की है? हाँ, गलतियां भी करते हैं हमारे दोस्त, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको आप पानी फेर दो, उनकी आप अच्छाइयों को आप कहो जी। इस सोशल मीडिया के ज़रिए जो अवेयरनेस आई है, आज 90% अवाम इमरान खान के साथ क्यों खड़ी है? उनके सामने आपने सच्चा चेहरा, सच आपने सामने करा के रख दिया। हमारे पे कितनी तनकीद होती है, करते हैं हम, कभी तनकीद की परवाह नहीं करते। भाई अगर तुम सच्चे हो तो आओ ना, मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ, तारिक फजल को कहता हूँ आओ मुनाजरा कर लो। तुम्हें यहाँ तक पहुँच गए हो अपने वाइस प्रेसिडेंट के जरिए, तुम पर्चे कराने लग गए तो मान लो शिकस्त ना, जाओ फिर मैं कहता हूँ अडियाला जेल चले जाओ, माफ़ी मांग लो, हम फतेह मक्का की तरह सबको माफ़ कर देंगे। थैंक यू। ये ना, ये मानते हो ना सारे दोस्त? दुनिया न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक 67 या 63,000 ने पार्टिसिपेट किया, 87% मेरी वोट है, 13% डॉक्टर तारिक फजल का है। आज भी वो मौजूद है, उनकी वेबसाइट पे चले जाओ। ये दुनिया न्यूज़ का अपना सर्वे है, दुनिया न्यूज़ हमारा नहीं है। ये कम से कम उनका है या नहीं है मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये तसव्वुर कर ले कि ये उनकी रिपोर्ट है। और आप अपनी सर्वे रिपोर्ट भी ज़रा उठा लो। और आज तो सर्वे रिपोर्ट शाये करने का दिन है ना, अब हाई कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट शाये करने से मना नहीं किया, लिहाजा आप जाओ, मार्केट में जाओ, दुनिया में घूमो और उनसे पूछो, मेरे मद्दे मुकाबिल फजल तारिक से पूछो कि भाई तू वो जगह बता जहाँ से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। गरीदा फारूकी से भी पूछ लेना किस तरीके से आप इंटरव्यू करती हैं, सर्वे करती हैं। उनसे पूछ के, मैं आपको खुली इजाज़त देता हूँ, उनसे पूछ के गरीदा फारूकी से कंसल्ट करके जिस इलाके का वो कहे कि यहाँ के कर लो, वहाँ का सर्वे कर लो और उसको शाये कर दो। जाते जाते बता दें परवेज़ खट्टर साहब, असल में परवेज़ खट्टर साहब जब अपने वजद में होते हैं ना तो मेरा ख्याल है उनको ख्वाब आता है, तो जब वो ख्वाब आता है तो वो आके मीडिया से बात कर लेते हैं और उनका हर रोज़ का ख्वाब मुख्तलिफ होता है। तो उनको कहो ख्वाबों में वज़ारत आला आपको मिली थी किसी ज़माने में, अब तुम ख्वाबों में रहा करो, रात में वज़ीर आला बन जाया करो और दिन की रोशनी में किसी और को काम करने दो। तौहीन अदालत के लिए एक तो नोटिस कर दिए हैं, दूसरी बात SSP सिक्योरिटी को वाज़े हुक्म दिया है कि कोई ग्रीवेंस होगा फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपने उसी वक्त उनका ग्रीवेंस रिड्रेस करना है। ये भी आर्डर में आ चुका है, आज आर्डर की कॉपी मिल जाएगी, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तीसरी बात यह है कि किसी की जरूरत नहीं है कि पोलिंग एजेंट्स को कोई गिरफ्तार करे या उनको हवा करे या उनका कोई इशू क्रिएट करे, या देखे वो लिस्टें भी नहीं मांग सकते। हमने उनको रिटर्निंग अफसर से बात की है, उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा कोई भी शख्स किसी की भी इलेक्शन के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो खुद रिस्पॉन्सिबल भी होगा, उसके खिलाफ FIR भी होगी, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी होगी, तो इन्हें अदालत तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इंशाअल्लाह एक बात बता दूं, हमने एक नहीं रखा हुआ, हमने चार पोलिंग एजेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं। इनकी जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले या किसी को उठाए या किसी के खिलाफ। हमने आप बंदे नहीं बताए, वो पिछली दफा हमने बंदे बता दिए थे, आज हमने बंदे नहीं बताए, इसलिए किसी को जरूरत नहीं है। आज हमने बंदे छुपा के रखे हुए हैं। उस वक्त हमें ख्याल था कि शायद इदारों को, शायद लोगों को ये एहसास हो जाए कि इस मुल्क में हमने इंसाफ के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। हमें ये शक था, लेकिन वो शक उन्होंने हमारा दूर कर दिया कि हम आइन से मुबर्रा हैं, हम कानून से मुबर्रा हैं, हमने आइन और कानून और बुनियादी हुकूक की कोई परवाह नहीं करनी। इसलिए अब हमने सब चीज़ें छुपा के रखी है, हम इलेक्शन डे के आपको बताएंगे।